हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th और 12th दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध लेके आए हैं जिसका नाम है कोरोना वायरस। इस बार के एग्जाम में 60% चांस सकता है, तो आप रिस्क ना लें और इनको कंप्लीट पढ़ के जाएं, याद करके जाएं। ठीक है, तो आपको इसी तरह एग्जाम में लिखना जैसे मैंने यहाँ पर सजा के लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जब भी निबंध लिखें तो सबसे पहले ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करें, और सबसे पहले ब्लैक पेन से आपको हेडिंग लिखकर अंडरलाइन जरूर करना करें। उससे क्या होता है, इंप्रेशन बढ़ता है। आप चीजों को जितना सजा के लिखोगे तो देखने में उतना ही खूबसूरत लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले निबंध जब भी आपको दे तो सबसे पहले ऊपर में आपको हेडिंग लिखना है कोरोना वायरस, ब्लैक पेन से इस तरह से। फिर आपको प्रस्तावना लिखना है। अभी प्रस्तावना होता क्या है, तो प्रस्तावना वो होता है यानी कि एक छोटा सा टेलर होता है कि आखिर ये होता क्या है कोरोना वायरस, आखिर शॉर्ट होता है ना। आगे हम क्या क्या इसके बारे में लिखने वाले हैं उनका एक संक्षेपण हुई ना करते हुए निबंध को आगे पढ़ के इस तरह से बताते जाते हैं। सबसे पहले आपको प्रस्तावना में लिखना है कि कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है जो पहली बार एक वायरस के फैलने से सामने आई। इसकी शुरुआत चीन से हुई। इतना आपको लिखना है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर लिखेंगे इसमें कि चीन में गुहान के हुबेई प्रांत के अंत में 1 दिसंबर 2019 को एक मरीज में इस वायरस के प्रवेश की पुष्टि हुई। ठीक है, फिर आज संसार के लगभग सभी देशों में महामारी की चपेट में है, यानी कि सभी देश इस महामारी की चपेट में है। भारत भी इस वायरस से अछूत नहीं रहा। कोरोना का प्रसार भारत में भी हो गया। भारत सरकार ने समय पर ही सजग होकर इसकी रोकथाम के प्रयास शुरू कर दिए। इतना आपको लिखना है प्रस्तावना में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग बनाना है कि महामारी। नेक्स्ट आपको हेडिंग बनाना है महामारी के संक्रमण के लक्षण क्या है, यानी ये जो महामारी फैल रही है इसका क्या लक्षण है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इस बीमारी से संक्रमित व्यक्ति में कुछ लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जैसे कि बुखार आना, खांसी, सांस लेने में तकलीफ आदि। कभी कभी यह भी देखने में आया कि संक्रमित व्यक्ति को कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दिए, तो ये होता है, कभी कभी किसी में दिखाई नहीं देता है। फिर आगे आपको हेडिंग बनाना है कि बीमारी का प्रसार, आखिर ये बीमारी जो फैल रही है वो किस तरह से फैल रही है। तो आपको लिखना है कि इस बीमारी का संक्रमण मुख्य रूप से हवा की बूंदों के माध्यम से होता है। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति के छींकने खांसने से बूंदें 2 गज दूर तक जा सकती है और स्वस्थ व्यक्ति इसके संपर्क में आकर बीमार पड़ सकता है। इस तरह इस बीमारी का प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। ठीक है, आपको इसी तरह हेडिंग बना के लिखना है। फिर आगे आपको लिखना है कि बीमारी से बचाव। अब बीमारी है तो उसका तो बचाव तो होना चाहिए, तो इस बीमारी का क्या बचाव है। तो इस बीमारी का बचाव में लिखना है आपको कि संक्रमण से बचने के कुछ उपाय बताए गए हैं जो इस बीमारी से बचाव में काफी सहायक हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले है कि आपको साबुन और पानी से समय समय पर हाथ धोएं। दूसरा है कि मुंह नाक को अच्छी तरह ढकते हुए मास्क लगाएं। तीसरा है संक्रमण से बचने के लिए बाहर जाने आने पर तथा भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, यानी कि आपको संक्रमण से बचने के लिए बाहर आने जाने तथा भीड़ वाले स्थान पर जाने से बचना होगा। फिर आगे है कि बाहर निकलते समय कुछ भी व्यक्ति से 2 गज दूरी बनाए रखें, यानी किसी भी व्यक्ति से बाहर निकलते समय किसी भी व्यक्ति से 2 गज दूरी बनाएं। पांचवा उपाय है कि व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए नियमित व्यायाम, योग, आसन तथा घूमने की का क्रम बनाए रखना चाहिए, यानी उसको सुबह शाम टहलना, व्यायाम करना आदि चाहिए। फिर अगला नंबर है कि सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। फिर आगे लिखना है आपको फिर आगे लिखना है आपको इस महामारी से बचने के लिए टीका यानी कि वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो ये सब तरीका है जिनको हम अपना कर हम क्या कर सकते हैं, इस बीमारी से बच सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कि कोविड-19 का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बीमारी आखिर कितना नुकसान पहुंचा है हम लोगों को। तो सबसे पहले कोविड-19 महामारी से आम आदमी भयग्रस्त हो गया, डर गया। आर्थिक गतिविधियां रुक जाने से बेरोजगारी बढ़ी। लोग आपस में मिलने जुलने में सावधानी बरत रहे हैं। त्योहार अवसरों पर रोक लगाने से मानव मन खिन्न हो गया, यानी दुखी हो गया। यह देखा गया कि लोगों में चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। लोग इसे प्राकृतिक प्रकोप मानकर चल रहे हैं, इसलिए प्रकृति के क्रियाकलाप के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना है उपसंहार। उपसंहार जरूर लिखें एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अपनी राय इसमें जरूर डालें। ठीक है, विश्व के अन्य देशों के साथ साथ कोरोना ने भारत में भी जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। सामाजिक दूरी, मास्क आदि भी प्रारंभिक स्तर पर इसकी रोकथाम का उपचार है। उम्मीद की जा रही है कि इस वायरस का टीका लगाने के बाद लोगों को इस महामारी से राहत मिल सकेगी। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट निबंध है, आप इनको लिखकर याद करें। जो चीजें याद नहीं हो रहा है कोशिश करें कि उनको अपनी भाषा में लिखें। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें ताकि ये दूसरे को भी फायदा मिल सके। थोड़ा सा सपोर्ट मेरा हो जाएगा।